वेलकम टू संसारपुर क्लासेस दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं मित्रों। क्या दिया हुआ है? 14/2/7%। 14/2/7% का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 × 98, 98 दो कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100/7%। तो आपको पता होगा कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 का हमें भाग देना पड़ता है। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे 100 यहाँ पर आ जाएगा बटे में। ठीक है, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/7। अब यहाँ पर कह क्या रहा है? कमी हो गई। जब कभी कमी हो जाए तो ऊपर कहे का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या प्रदर्शित करेंगे? एरो नीचे की ओर, ये बताता है कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। कह रहा किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। क्या कहा गया है? 33.1/3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो 33.1/3% को सॉल्व करेंगे 100/3%। 100/3% का मतलब होता है क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि हुई है, इसलिए क्या लगेगा? प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पर क्या है? पहले यहाँ पर कह रहा है भाव में कमी हो गई है। तो पहले भाव कितना रहा होगा? पहले भाव 7 रहा होगा, और 7 में 1 घट गया, इसके लिए भाव कितना बच गया होगा? 6। लेकिन बिक्री पहले 3 हो रही थी, तो अब बिक्री कितनी होने लगी? 4 होने लगी। तो अगर ये सब संख्या किसमें? अनुपात में आ जाएंगी। तो अनुपातिक का नियम आपको पता होगा। देखिए, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। जितनी संख्या कट सकती उतनी संख्या हमने काट दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 चौको 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा कि यहाँ पर 7 रुपये की वस्तु 1 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो 7 रुपये पर 1 रुपये का लाभ परसेंट में बनाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया है 100/7%। 100/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 25% की क्या हुई है? 25% की कमी हुई। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यहाँ पर कमी हो रही, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 30% की हो रही है वृद्धि। 30% का मतलब होता है 3/10। यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। देखिए, अब यहाँ पर कमी हो गई किसमें? भाव में। यानी भाव पहले कितना रहा? पहले भाव 4 रहा होगा, 4 में से 1 घट गया, भाव कितना बच गया? 3। लेकिन यहाँ पर बिक्री में क्या हुआ? पहले बिक्री कितनी हो रही थी? 10। अब बिक्री कितनी होने लगी? 13 बिक्री होने लगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या आपस में कटेगी तो है नहीं, तो यहाँ पर रख देंगे कितना? 10 चौक 40 और 13 × 3 = 39। यानी पहले 40 रुपये में बिक रही थी, अब कितने में बेच रही है? 39 रुपये में। यानी कितने का हानि हो रही? 1 की हानि हो रही। 1 की हानि हो रही है। 1 की क्या हो रही? हानि हो रही किस पर? 40 पर। परसेंट में बनाने के लिए गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कितना आ गया? आ गया 5/2। 5/2%। 5/2%। और 5/2% का मतलब होता है 2 सही 1/2%। क्या होगा? 2 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों, अब अगला टाइप सॉल्व करते हैं। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है ये। कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 सही 1/2% की वृद्धि क्या हो गई? 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। दूसरे साल हो गया 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। और कह रहा है, क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद कितनी हो जाती है, 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8। क्या आ जाएगा, 1/8। यहाँ पर वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। यहाँ पर भी प्लस का साइन, यानी कि आगे देखते हैं, यानी कि पहले जनसंख्या 8 रही है, पहले वर्ष, पहले ईयर जनसंख्या 8 थी, वो कितनी हो गई, 1 बढ़ के 9 हो गई, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर ये हुआ है कि 3 थी, 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ये अनुपात में है, तो जो संख्या कट रही हो उन संख्याओं को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, इधर की इधर से, उधर की उधर से। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 से कितनी हो गई, 3। कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं हो गई, कितनी हो गई, 2700 हो गई। कितनी हो गई है, 2700। इससे कितना गुना, इससे 900 गुना। तो यहाँ पर भी 2 साल वर्ष पहले जो है जनसंख्या कितनी रही होगी, इससे 900 वर्ष, वो 900 गुना, यानी कि 9 दूनी 1800 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 16 सही 1/3% की वृद्धि, दूसरे साल के अंत में 37 सही 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है ये कि 16 सही 2/3% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो इसको हम लिख लेंगे, 16 सही 2/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 क्या हुई है, वृद्धि, इसलिए प्लस का साइन। और आगे क्या लिखा है, 37 सही 1/2% की क्या हुई है, कमी हुई है। और 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। यहाँ पर कमी हुई है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। आगे क्या है, आगे है 57 सही 1/2%। तो 57 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 57 से 1/2% का मतलब होता है 4/7 क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पर आगे देख लिया है, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर जनसंख्या कितनी थी, 6, और 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई। सेकेंड ईयर क्या हुआ है, सेकेंड ईयर जनसंख्या 8 थी, लेकिन घट गई 3, तो कितनी बच गई, 5 बच गई। और थर्ड ईयर क्या हुआ है, थर्ड ईयर हुआ है कि जनसंख्या 7 थी और 7 में 4 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इधर की संख्या इधर गुणा कर लेते हैं और उधर की संख्या उधर गुणा कर सकते हैं। जो संख्या कटे उन संख्याओं को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब तो कटेगी नहीं, तो 8 छंग 48 और 11 पचे 55, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जनसंख्या 3 वर्ष के बाद कितनी हो गई है, 55, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितनी, 1 लाख, कितनी हो गई है, 1,65,000, 1,65,000। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना, देखिए इसका इसे जब भाग देंगे तो निकल के आएगा इससे 3,000 गुना, कितना, 3,000 गुना। तो देखिए, तो ये 3 वर्ष पहले भी जनसंख्या इससे कितना गुना रही होगी, 3,000 गुना रही होगी। यानी जब इसका गुणा करा देंगे तो 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 12 2 14 000, यानी कि 1,44,000 जनसंख्या रही होगी 3 वर्ष के पहले। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको ज़रूर प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।